हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू ज्ञान गंगा क्लासेस, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साइंस के यानी बायोलॉजी के एक टॉपिक अंतःस्रावी तंत्र के, जिससे क्या है कि एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो जिसके बारे में बात करेंगे कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, कौन सी सबसे छोटी ग्रंथि है, इन ग्रंथियों से कौन से हार्मोन निकलते हैं, इन हार्मोनों की कमी से अधिकता से कौन सा रोग होता है, इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, या फिर महिलाओं में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, पुरुषों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, किस हार्मोन के कारण पुरुषों के शरीर पर बाल उपस्थित होते हैं, किस हार्मोन के कारण क्या है महिलाओं पर बाल यानी उनके अनुपस्थित होते हैं, आवाज पतली होती है या पुरुषों की आवाज भारी होती है। तो इसके क्या है कि इस टॉपिक पे क्या है हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में क्या है जानकारी करेंगे, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो अंतःस्रावी तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र का जो जनक है, जनक वो किसे कहा जाता है? थॉमस एडिसन को कहा जाता है, जिन्होंने क्या है इन ग्रंथियों के बारे में क्या है काफी महत्वपूर्ण जानकारियां बताई। अगर हम बात करें अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना, तो इसका अध्ययन करना कहलाता है एंडोक्राइनोलॉजी। अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। तो जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? ग्रंथि। देखो, अंतःस्रावी तंत्र के अंदर क्या है? ग्रंथि, ग्लैंड्स। तो ग्रंथि क्या होती है कि कोशिकाओं के विशेष समूह को जिनसे किसी रस का स्राव होता है, उन्हें क्या कहते हैं? हम ग्रंथि कहते हैं। इन ग्रंथियों से क्या है कि जो रस निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। इन ग्रंथियों से जो रस निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। अगर हार्मोन शब्द की बात करें तो यह किसने दिया था? बेलिंग एवं स्टालिंग ने दिया था। बेलिंग एवं स्टालिंग ने दिया था। या फिर हम यह कह सकते हैं कि हार्मोन शब्द की खोज वह किसने की थी? बेलिंग एवं स्टालिन ने की थी। तो कोशिकाओं के विशेष समूह को जिनसे किसी रस का स्राव होता है वह ग्रंथि कहलाती है। इन ग्रंथियों से निकलने वाले रस को हम हार्मोन कहते हैं। हार्मोन शब्द की जो खोज की थी या फिर जो नाम दिया था वह किसने दिया था? बेलिंग एवं स्टालिन ने दिया था। अब हम बात करते हैं ग्रंथियों के प्रकार। तो ग्रंथि क्या है? 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, एक होती है बहिस्रावी ग्रंथि, बहिस्रावी ग्रंथि, और एक होती है मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि ने क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? हाइपोथैलेमस हो गई, पिट्यूटरी हो गई, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी को पीयूष ग्रंथि कहते हैं, एड्रिनल हो गई, अंडाशय हो गई, और तुम्हारी वृषण ग्रंथि हो गई, और यकृत तो क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। चलो लिख लेते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि को। चलो हम चित्र में बनाते हैं। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? यहाँ पे जो ग्रंथि पाई जाती है वह कौन सी है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि है। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं? पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड या ग्रंथि कहते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें बीच में, तो यहाँ पे कौन सी पाई जाती है? पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? थायराइड, थायराइड ग्रंथि। अधिकांश क्या अंतःस्रावी ग्रंथि पूछी जाती है कि यह क्या है, कौन से हिस्से में है शरीर, यानी कौन से हिस्से में है। यहाँ पे कौन सी ग्रंथि है? पैराथायरॉयड, पैराथायरॉयड ग्रंथि।
यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है थाइमस ग्रंथि, जिसे हम बाल्य ग्रंथि भी कहते हैं, थाइमस ग्रंथि। और यहाँ की बात करें हम, यहाँ पे पाई जाती है, इस साइड लिख देता हूं मैं, अधिवृक्क, अधिवृक्क, अधिवृक्क ग्रंथि, जिसे हम क्या है एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। यहाँ पर जो ग्रंथि पाई जाती है उसे हम कहते हैं अंडाशय, अंडाशय ग्रंथि। ध्यान रखना यह किसमें पाई जाती है, मादा में। यह ग्रंथि पुरुषों में नहीं पाई जाती। जबकि यहाँ की जो ग्रंथि है, इस ग्रंथि को कौन सा क्या कहते हैं, वृषण ग्रंथि। और ध्यान रखना यह ग्रंथि खाली पुरुषों में होती है, यह ग्रंथि क्या है महिलाओं में नहीं होती है, पुरुष में। अच्छा, और यहाँ पे क्या है, हमने अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या है कि जिनके बारे में बात करनी है वो लिख दी है। थाइमस हो गई और पिनियल पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस हो गई। अब देखो, अगर हम वैश्विक ग्रंथियों की बात करें तो उन्हें क्या यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे यकृत हो गई, सॉरी तेल ग्रंथि हो गई, अंशु ग्रंथि हो गई, अंशु ग्रंथि हो गई, और तुम्हारी ये दूध ग्रंथि हो गई, या श्वेत ग्रंथि हो गई, श्वेत ग्रंथि हो गई। तो ये कैसे में आ जाती है, वैश्विक ग्रंथि में। अगर हम मिश्रित ग्रंथियों की बात करें तो इसमें कौन सी ग्रंथि आ जाती है, एक तो यकृत ग्रंथि और एक तुम्हारी हो गई अग्नाशय, अग्नाशय पैंक्रियाज ग्रंथि। तो ये क्या है कि ग्रंथियों के प्रकार है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, जो मैंने यहाँ पे लिख दी है, वैश्विक ग्रंथि, तेल ग्रंथि, अंशु ग्रंथि, दूध ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि। अच्छा, जबकि मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो ये कौन सी होती है, यकृत और अग्नाशय। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, अंतःस्रावी ग्रंथियों को। तो मैंने क्या यहाँ पे सभी अंतःस्रावी ग्रंथि लिख दी हैं। देखो, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी कहलाती हैं, तो ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव क्या है सीधा रक्त में डालती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहलाती हैं। तो मैंने क्या यहाँ पे सभी लिख दिए, हाइपोथैलेमस, पीनियल हो गई, पीयूष ग्रंथि हो गई, पिट्यूटरी हो गई, पैराथायरॉइड हो गई, थायराइड हो गई, थाइमस हो गई, अधिवृक्क हो गई जिसे एड्रिनल कहते हैं, अंडाशय हो गई, वृषण ग्रंथि हो गई। तो इसमें क्या है कि एक एक से बात करते हैं हम। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को क्या है हम हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं, हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। इस ग्रंथि, यह ग्रंथि क्या है कि पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों पर क्या है नियंत्रण बनाए रखती है। तो इसलिए क्या है इसे हम हेडमास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों, क्योंकि पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। तो जो मास्टर पे नियंत्रण बनाता है उसे कौन कहते हैं, हेडमास्टर कहते हैं हम। अब उसके बाद बात करते हैं हम पीयूष ग्रंथि की। तो इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ग्रंथि को हेडमास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि को। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि को ही हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि। तो मैंने क्या ये चित्र में बना दिया है कि ये भी ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और यह भी ग्रंथि क्या है मस्तिष्क में होती है। काफी एग्जाम में यही पूछ लिया गया है। तो यह ग्रंथि क्या है, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में स्थित होती है। पीयूष ग्रंथि कहां पर होती है, मस्तिष्क में होती है। ये मटर के दाने की तरह होती है, मटर के दाने की तरह, मटर के दाने की तरह होती है। इसका जो वजन है, वजन की बात करें तो वो कितना होता है, लगभग 0.5 ग्राम, कहीं पर क्या है 0.6 ग्राम दे रखा होता है। एक और बात ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है,
पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। यानी सबसे छोटी ग्रंथि है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है। जबकि सबसे बड़ी ग्रंथि है वह यकृत ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि हो गई। जबकि अगर यह पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि होगी। और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है वो कौन सी? अग्नाशय है, जो क्या है यहाँ पे पाई जाती है, अधिवृक्क के ऊपर पाई जाती है। तो ये क्या है कि पीयूष ग्रंथि हो गई, मस्तिष्क में होती है, मटर के दाने की तरह होती है। इस ग्रंथि का आकार कैसा होता है? मटर के दाने जैसा होता है। वजन इसका 0.5 ग्राम होता है। यह क्या है? सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब हम बात करते हैं इससे निकलने वाले हार्मोन हैं, जो क्या है बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपोर्टेंट है। इससे निकलने वाले मुख्य हार्मोन। तो इससे निकलने वाले मुख्य हार्मोन देखो, सबसे पहले हम लिखते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को ही हम क्या बोल देते हैं? लव हार्मोन बोल देते हैं। लव हार्मोन हम किसे कहते हैं? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की कहते हैं। इस हार्मोन का कार्य क्या होता है? यह मादा में दूध निष्कासन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। यानी कौन सा हार्मोन है जो क्या है मादा में दूध निष्कासन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है? तो वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। जब क्या है कि किसी मादा के अंतर्गत बच्चे का जन्म होता है तो उसके बाद क्या है कि यह हार्मोन है तो उस मादा में क्या है? दूध निष्कासन की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। या फिर क्या है, काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय भैंसों के जो इंजेक्शन लगाया जाता है, जैसे दूध देने के लिए लगाते हैं ना, तो उसमें क्या है, कौन सा हार्मोन होता है? तो उसमें हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसी हार्मोन को क्या कहते हैं? लव हार्मोन कहते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? यह दूध निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। यह हार्मोन क्या है? दूध निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करता है। या फिर हम दूसरी भाषा में से कहते हैं स्तनों की वृद्धि। तो क्या है कि अगर यानी महिला में क्या है कि मादा में महिला क्या किसी भी ले लो मादा में, तो मादा में क्या है कि दूध निर्माण करता है, यानी दूध बनाता है या फिर स्तनों की वृद्धि करता है, तो वो कौन सा हार्मोन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। निष्कासन की प्रक्रिया को यानी निकालने का कार्य करता है वो ऑक्सीटोसिन करता है। जब क्या है? जब बच्चे का जन्म होता है। निर्माण कौन करता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरे हार्मोन एडीएच, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे हम क्या कह देते हैं? बेसिप्रेसिन हार्मोन। एडीएच एंटी डायरेटिक हार्मोन, यह हार्मोन क्या है? जल के अवशोषण को दिख रहा होगा, जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यानी यह हार्मोन क्या है कि जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यदि इस हार्मोन की कमी होती है, इस हार्मोन की कमी होने पर क्या है? अतिरिक्त मूत्र का निर्माण होता है। यानी किसी व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो वो क्या है? बार बार टॉयलेट करने, पेशाब करने जाता है। तो इस हार्मोन की कमी से क्या है कि अतिरिक्त मूत्र का निर्माण होता है, जिससे हम मूत्र का निर्माण होता है। इसकी जो कमी से रोग होता है या फिर इस घटना जो कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिड्स।
इसकी कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, डायबिटीज इंसिपिड्स होता है। एक तो पढ़ेंगे हम डायबिटीज मेलिटस जो मधुमेह होता है, जो इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। लेकिन यहाँ क्या पढ़ा है हमने, डायबिटीज इंसिपिड जो क्या है कि जल के अवशोषण को जो हार्मोन नियंत्रित करता है, तो वो क्या है कि नियंत्रित करता है। अगर किसी व्यक्ति में इस हार्मोन की कमी होती है तो अतिरिक्त मूत्र का निर्माण होता है, जो व्यक्ति क्या कमजोर होता चला जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिड्स कहते हैं। अच्छा, और देखो इसे हम क्या है, अगर कोई व्यक्ति क्या है बार बार अगर कोई व्यक्ति बार बार पेशाब करे तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीयूरिया। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। बार बार पानी पिए। अगर कोई व्यक्ति क्या है, आपने देखा होगा कि काफियों को बार बार क्या है प्यास लगती है, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीडिप्सिया। अगर क्या है कोई बार बार भोजन करे, देखे होंगे काफी बार बार भोजन करते हैं, उन्हें क्या है हर टाइम भूखी लगती रहती है, बार बार भोजन करे तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलीफेजिया। कोई व्यक्ति बार बार पेशाब करता है तो उसे क्या हम कहते हैं, पॉलीयूरिया कहते हैं। बार बार पानी पीता है उसे पॉलीडिप्सिया, बार बार भोजन करे पॉलीफेजिया। अब क्या है कि हम इसे ट्रिक से ध्यान रखें। देखो कोई बार बार पेशाब कर रहा है तो हमें यह जानोगे पेशाब के साथ क्या है, यूरिया निकलता है, तो इसे क्या ऐसे करके ध्यान रख लेते हैं कि पेशाब करे तो पॉलीयूरिया। अब यहाँ पे बात करें हम बार बार पानी पिए तो पॉलीडिप्सिया। तो पॉली तो सब में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पानी पिए इसमें पा रहा है और यहाँ पे क्या है डिप्सिया में पा रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें बार बार भोजन करें तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीफेजिया। तो इसे ध्यान कैसे रखेंगे, इस पॉलीफेजिया की जगह पे हम क्या लिख लेते हैं, पॉलीभेजिया। तो इससे क्या है कि ट्रिक से आसान याद हो जाता है कि बार बार भोजन करें उसे क्या कहेंगे, हम पॉलीफेजिया कहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हार्मोन कौन से को बात करते हैं, जो क्या है ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों के बारे में बात कर रहा हूं अभी मैं। एसटीएच जो क्या हमारा चौथा हार्मोन है, ये भी काफी इंपोर्टेंट है। इसे बोलते हैं सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर इसे हम कह देते हैं वृद्धि हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, वृद्धि हार्मोन कह देते हैं। तो यह क्या है कि यह बालक की लंबाई को नियंत्रित करता है। यदि किसी बालक में इस हार्मोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसका शरीर कैसा हो जाता है, दैत्याकार हो जाता है, बड़ा हो जाता है काफी। यदि किसी बालक में इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसका शरीर कैसा रहता है, छोटा रह जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बौना कहते हैं। देखे ना अपने काफी छोटे छोटे रह जाते हैं, तो उनमें किस हार्मोन कमी होती है, सोमेटोट्रोपिक एसटीएच हार्मोन की, वृद्धि हार्मोन की। और ध्यान रखना जो बाजार में जो गोलियां पाई जाती हैं, बाजार में जो गोलियां मिलती हैं उनमें कौन सा हार्मोन होता है, जो लंबाई बढ़ाने की मिलती है, सभी में नहीं, एसटीएच हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये क्या है कि ये जो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोनों के बारे में क्या हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में बात करेंगे। वो कौन सी है, पीनियल ग्रंथि है। तो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, समझ में ही आना चाहिए, है ना, कोशिश तो मैं पूरी करूंगा। पीनियल ग्रंथि यह ग्रंथि भी क्या है, मस्तिष्क में स्थित होती है। इसका पहला पॉइंट क्या है, मस्तिष्क में। यह ग्रंथि कहां पर स्थित होती है, मस्तिष्क में होती है, वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी। इसे क्या है, मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। आपने देखा होगा जो भोलेनाथ है, भोले बाबा, उनकी क्या है कि यहाँ पे क्या है, तीसरी आंख होती है। तो इसे क्या है कि जो यहाँ पे क्या है कि
जो पीनियल ग्रंथि पाई जाती है वो क्या उसी स्थान पर पाई जाती है। तो हमारे तो तीसरी आंख होती नहीं है, तो इसे क्या है कि मानव की तीसरी आंख कहा जाता है। इस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, मेलेनिन है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है कि इस ग्रंथि से, यानी मेलेनिन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पीनियल ग्रंथि से निकलता है। एक बात और ध्यान रखना, जो मेलेनिन हार्मोन है यह क्या है, त्वचा के रंग को, त्वचा के रंग को, त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन क्या है, त्वचा के रंग को नियंत्रित करता है, तो वो हार्मोन मेलेनिन है। कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पीनियल ग्रंथि से निकलता है। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट की। इसे क्या है, मानव की जैविक घड़ी कहते हैं। मानव की जैविक घड़ी कहते हैं। जैविक घड़ी क्यों कहते हैं इसे मानव की जैविक घड़ी, क्योंकि यह ग्रंथि क्या है, यह बालक में जननांगों के विकास को रोके रखती है। कौन सी ग्रंथि क्या है, बालकों में जननांगों के विकास को रोक रखती है, तो वो पीनियल ग्रंथि है। लड़कियों में ये कम टाइम तक होता है, लेकिन लड़कों में क्या है ये अधिक टाइम तक होता है, यानी लगभग 15, 16, 17 साल के लगभग होता है, जबकि लड़की में क्या है 12, 13 साल के अंतर्गत होता है। तो यह ग्रंथि क्या है कि यानी जैविक घड़ी क्यों कहा जाता है, यह बालक में जननांगों के विकास को रोके रखती है। तो ये क्या हमारी पीनियल ग्रंथि हो गई। वीडियो एक बार, यानी ये टॉपिक होने के बाद क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर दूंगा। अच्छा, अब पीनियल ग्रंथि हो गई, इसके बाद कौन सी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि, एक बात और ध्यान रखना, थायराइड ग्रंथि को हम क्या कहते हैं, अवटु ग्रंथि कहते हैं। कभी थायराइड ग्रंथि से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अवटु ऑप्शन में मिले तो आप यानी कंफ्यूज हो, तो थायराइड ग्रंथि क्या है, अवटु ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि कहां पर होती है, गले में स्थित होती है। अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के आकार जैसी होती है। यह ग्रंथि क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के एच अक्षर के ऐसे होती है। कौन सी ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि होती है, एच ग्रंथि होती है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो कौन सी है, थायराइड ग्रंथि है। अगर सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत ग्रंथि, अगर ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो आपका आंसर कौन सा होगा, थायराइड ग्रंथि या अवटु ग्रंथि होगा। इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, थायरोक्सिन है। थायरोक्सिन हार्मोन है। इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सा है, थायरोक्सिन हार्मोन है। इस हार्मोन के लिए क्या है, आयोडीन, इसके लिए क्या है, आयोडीन आवश्यक है। यह हार्मोन क्या है कि बालक के मानसिक विकास के लिए बड़ा अच्छा रहता है। इस हार्मोन की कमी से जो रोग होता है, इस हार्मोन की कमी से जो रोग होता है उसे हम क्या कहते हैं, गलकंड, गायटर, या फिर आपने खूब सुना होगा घेंगा। तो जो घेंगा रोग होता है वो किस हार्मोन की कमी से होता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। वो हार्मोन निकलता कौन सी ग्रंथि से है, वो निकलता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, थायराइड से। अगर इसकी कमी, देखो यहाँ पे कमी से, अगर इसकी अधिकता से जो रोग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इसकी अधिकता से क्या, यानी नेत्र गोलक बाहर निकल आते हैं। ऐसे लिख लो पहले, नेत्र गोलक जो आंखें जो क्या है, जो गोले होते हैं, नेत्र गोलक बाहर निकल आते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सोप्लेथेमिया। तो थायरोक्सिन हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है, एक्सोप्लेथेमिया होता है, यानी उसकी अधिकता से क्या है, नेत्र गोलक बाहर निकल आते हैं। तो यह हमारी क्या है, थायराइड ग्रंथि हो गई। अब हम किस ग्रंथि की बात करेंगे, पैराथायरॉयड ग्रंथि के बारे में। पैराथायरॉयड
थायराइड ग्रंथि के बारे में। देखो पैराथायरॉयड ग्रंथि क्या है कि यह ग्रंथि भी क्या है, गले में स्थित होती है। पैराथायरॉयड काफी एग्जाम में क्या है, इनकी स्थानीय पूछ ले जाते हैं कौन सी ग्रंथि कहां पर होती है, तो यह ग्रंथि क्या है, गले में स्थित होती है। इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा निकलता है, पैराथार्मोन। पैराथार्मोन, इस ग्रंथि से क्या है, पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। इस हार्मोन की जो खोज है वह किसने की थी, कॉलिप नामक वैज्ञानिक ने। कॉलिप नामक वैज्ञानिक ने की थी, कॉलिप नामक वैज्ञानिक ने। ध्यान रखना, इससे हार्मोन को, पैराथार्मोन को कॉलिप हार्मोन भी कहा जाता है। कॉलिप हार्मोन किसे कहा जाता है, पैराथार्मोन को कहा जाता है। यह हार्मोन क्या है, कैल्शियम, कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करता है, कम करता है। यानी कौन सा हार्मोन क्या कैल्शियम के स्तर कम करता है, पैराथार्मोन है। अगर किसी नानम में इस हार्मोन की कमी होती, इस हार्मोन की कमी होती है तो इसकी कमी से एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टेटेनी। तो टेटेनी जो रोग होता है किस हार्मोन की कमी से होता है, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी से होता है। पैराथार्मोन हार्मोन कौन सी ग्रंथि से निकलता है, पैराथायरॉयड ग्रंथि से निकलता है। पैराथायरॉयड ग्रंथि कहां पर होती है, यह गले में स्थित होती है। यह कैसी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ग्रंथि, पैराथायरॉयड के बाद थाइमस ग्रंथि, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि को हम क्या बोल देते हैं, बाल्य ग्रंथि, बाल्य ग्रंथि बोल देते हैं। ऐसी ग्रंथि जिसके समाप्त होने से क्या है, बुढ़ापा आ जाता है। यानी बुढ़ापा किस ग्रंथि के समाप्त होने से आता है, तो वो कौन सी ग्रंथि से, थाइमस ग्रंथि से। यह क्या है, बिल्कुल बच्चे में स्थित होती है, जो यहाँ पे आपको क्या है चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तो इस ग्रंथि से समाप्त होने से, इसके समाप्त होने से, तो वैसे तो मैं बोल ही रहा हूं, इसके समाप्त होने से बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है। ये क्वेश्चन भी काफी खूब पूछ लिया गया है, या फिर इसे घुमा के ऐसे पूछा जाता है कि ऐसी ग्रंथि जो क्या है, बच्चों में पूर्ण विकसित, बच्चों में पूर्ण विकसित व वयस्कों में अवशेषी रूप में पाई जाती है। तो ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो क्या बच्चों में पूर्ण विकसित या वयस्कों में अवशेषी रूप में पाई जाती है, यानी कुछ कमी मात्रा में या फिर बिल्कुल नष्ट हो जाती है, तो वो कौन सी ग्रंथि है, बाल्य ग्रंथि, जिसे हम थाइमस ग्रंथि कहते हैं। यह ग्रंथि, इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलता है वो कौन सा निकलता है, थाइमोसिन। यह ग्रंथि क्या है कि प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित है, यानी डब्ल्यूबी से, लिम्फोसाइट से, मोनोसाइट से संबंधित होती है। अब हम नेक्स्ट ग्रंथि के बारे में बात करेंगे, अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। तो ये भी ग्रंथि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने बार हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा एनर्जी का, अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। देखो अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनल ग्रंथि कहां पर होती है, वृक्क के, यानी यहाँ पे क्या मैंने किडनी को बना दिया गया है, तो यहाँ पे क्या है, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है, वृक्क के ऊपर स्थित होती है, जब तो इसे क्या बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। इस ग्रंथि से क्या है, अधिवृक्क हार्मोन या एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित होता है, जो क्या है, हृदय गति, सांस लेने या फिर ये पूछा है तथा रक्तदाब पर नियंत्रण आ जाता है। तो ये बहुत पूछा जाता है कि रक्तदाब पर जो नियंत्रण करता है वो कौन सी ग्रंथि करती है, एड्रिनल ग्रंथि, जिसे हम क्या कहते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं।
इस ग्रंथि को, एक और क्वेश्चन, हाँ चलो पहले इसे लिख लेते हैं। इस ग्रंथि को क्या है, आपताकालीन, आपताकालीन, आपताकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को आपताकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। इस ग्रंथि को 3F ग्रंथि भी कहते हैं। 3F ग्रंथि मतलब 3F का मतलब क्या हो गया, यहां पे लिख देता हूं मैं 3F। 3F का मतलब क्या हो गया, एक हो गया फाइट, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। फाइट माने क्या होता है, लड़ना, लड़ना। फ्लाइट माने उड़ना और फ्राइट माने क्या होता है, डरना। तो इसे 3F ग्रंथि क्यों कहा जाता है, लड़ना, उड़ना, डरना से कौन सी ग्रंथि संबंधित होती है, वह एड्रिनल या अधवृक्क की ग्रंथि होती है। ठीक है। अच्छा, इस ग्रंथि से निकलने वाला स्राव क्या है, दौड़ के अंतिम क्षणों में अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा होगा, बोलते हैं ना शूट मारते हैं रेस की, तो अतिरिक्त ऊर्जा से प्रदान करता है, तो वो कौन सा हार्मोन करता है, एड्रिनलिन। या फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़ो उड़ो या डरो हार्मोन है वो, यानी कौन सा है, तो वो हार्मोन कौन सा है, एड्रिनलिन हार्मोन है। अच्छा, तो इसे क्या 3F ग्रंथि क्यों कहा जाता है, 3F से यहाँ पे आपको तीनों मतलब होता है, फाइट, फ्लाइट, फ्राइट। और क्या है कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खुश होता है या फिर उसे अत्यधिक डर लगता है, तो यह हार्मोन क्या है, अधिक मात्रा में स्रावित होता है। कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन स्राव होता है। रक्तदाब पर नियंत्रण कौन सी ग्रंथि बनाई रखती है, अधवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि। अब हम पढ़ेंगे, अच्छा इसका कोई पॉइंट तो नहीं रह गया, नहीं रह गया, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट हो गए। अब हम पढ़ेंगे एड्रिनल अधवृक्क हो गई अंडाशय ग्रंथि। अंडाशय, अंडाशय, एक बात ध्यान रखना, यह ग्रंथि है जो क्या है, मादा में पाई जाती है। चित्र से पता चल रहा होगा कहाँ पे, देखो यहाँ पे ये ग्रंथि अंडाशय है। ठीक है, यहाँ पे तो अंडाशय ग्रंथि, यह क्या है, संख्या में 2 होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। एक अंडाशय से एक माह में एक बार में एक अंडे का निर्माण एक अंडे का निर्माण होता है। यह क्रिया क्या कहलाती है, अंडजनन कहलाती है। इस अंडाशय से जो अंडा का बाहर आना है वो क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग कहलाता है। इस ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन हैं, इस ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन है वो कौन से हैं, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन या फिर एस्ट्रोजन। ध्यान रखना फ्रेंड्स, इन्हें क्या है, मादा हार्मोन भी कहते हैं, मादा हार्मोन। और ध्यान रखना ये ग्रंथि भी क्या है, यानी महिलाओं में पाई जाती है, यह ग्रंथि पुरुषों में नहीं पाई जाती है। अच्छा, तो प्रोजेस्टेरोन या एस्ट्रोजन हार्मोन, यह हार्मोन क्या है कि मादा में लैंगिक लक्षणों को बनाए रखते हैं, लैंगिक लक्षणों को बनाए रखते हैं। मतलब जैसे आवाज का पतला होना, आवाज का पतला होना, शरीर पर बालों का अनुपस्थित होना, शरीर पर बालों का अनुपस्थित होना, मतलब उपस्थित न होना, देखा होगा इतना, तो अनुपस्थित होना। तो क्या है, महिलाओं के शरीर पर बाल नहीं होते हैं। और ये नहीं तो ये तो पता होगा कि दाढ़ी मूंछों का नहीं आना, यानी महिलाओं के क्या है, दाढ़ी मूंछ नहीं आते, दाढ़ी मूंछों का नहीं आना। लेकिन आपने क्या है कि देखा होगा काफी महिलाओं की क्या है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। तो ध्यान रखना, अगर किसी महिला में इस हार्मोन की अनियमितता होने पर, तो ऐसी महिला में क्या है कि दाढ़ी मूंछों का आना आरंभ हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है, एड्रिनलिन ब्रेटलिज्म, एड्रिनलिन ब्रेटलिज्म कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है, एड्रिनलिन ब्रेटलिज्म। तो हमने क्या है, अंडाशय ग्रंथि जो मादा में होती है, इस ग्रंथि से जो हार्मोन निकलते हैं वो कौन से निकलते हैं,
एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलते हैं। यह हार्मोन मादा में लैंगिक लक्षणों को बनाए रखते हैं, जैसे आवाज का पतला होना, पतली होती है महिलाओं की आवाज, दाढ़ी मूछ नहीं आते हैं उनके मुंह पर, और क्या शरीर पर बाल नहीं आते यानी अनुपस्थित होना। तो अगर किसी महिला में इन हार्मोनों की जो बताए हैं भी अनियमितता होने पर, तो ऐसी महिला में क्या है कि दाढ़ी मूछों का आना आरंभ हो जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? एड्रेनलिन विरक्टिज्म कहलाती है। तो ये बात हो गई। अब हम नेक्स्ट ग्रंथि किसे पढ़ेंगे? वृषण ग्रंथि को। वृषण ग्रंथि वृषण ग्रंथि की एक बात तो ध्यान रखना, यह ग्रंथि क्या है? नर में होती है, पुरुष में होती है। कौन सी ग्रंथि? वृषण ग्रंथि। अच्छा, वृषण ग्रंथि क्या है कि यह भी संख्या में 2 होते हैं। यह संख्या में 2 होते हैं, हल्के गुलाबी रंग के होते हैं और शरीर के उदर भाग से क्या है? बाहर स्थित होते हैं। इनका जो रंग होता है वो कैसा रहता है? हल्के गुलाबी रंग का रहता है। ये शरीर के उदर भाग से बाहर क्यों होते हैं? क्योंकि शरीर के तापमान से, जो कितना होता है शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर अगर फारेनहाइट में बात करें तो 98 डिग्री फारेनहाइट। तो जो शरीर के तापमान से इनका जो तापमान रहता है वो कितना है? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहता है, जो क्या है? शुक्राणु उत्पादन करने के लिए अनुकूलतम स्थान है। तो मानव के अगर तापमान की बात करें तो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस या 98 डिग्री फारेनहाइट होता है। अच्छा, तो इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन है। इस हार्मोन को क्या बोलते हैं? नर या फिर पुरुष हार्मोन। यही काफी ऊपर से पूछ लिया जाता है। नर या पुरुष हार्मोन किसे कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कहते हैं। यह हार्मोन भी क्या है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन जैसा उल्टा होता है। मतलब यह पुरुष में लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है, जैसे आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का उपस्थित होना। पुरुषों के क्या है? शरीर पर बाल आते हैं, आपने देखा होगा। अच्छा, और क्या है? दाढ़ी मूंछों का आना, बिल्कुल सेम उल्टा है उसका, दाढ़ी मूंछों का आना। तो पुरुषों का क्या है कि यह हार्मोन क्या है कि इस हार्मोन के कारण ही पुरुषों के दाढ़ी मूंछ आते हैं, उसके शरीर पर बाल उपस्थित होते हैं, और क्या है कि आवाज का भारी होता है। अगर किसी पुरुष में इस हार्मोन की क्या है? अनियमितता होने पर, तो ऐसे पुरुष में क्या है? स्तनों का आना, यानी स्तनों का विकास होना आरंभ हो जाता है। स्तनों का विकास होना आरंभ हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? गायनेकोमेस्टिया कहते हैं। तो यह किस ग्रंथि की बात हो गई? वृषण ग्रंथि की बात हो गई। निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। पुरुष में लैंगिक लक्षणों को बनाए रखता है, आवाज का भारी होना, शरीर पर बालों का उपस्थित होना, दाढ़ी मूंछों का आना। यदि किसी पुरुष में इस हार्मोन की अनियमितता होने पर, तो ऐसे पुरुष में क्या है? स्तनों का विकास होना आरंभ हो जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे? गायनेकोमेस्टिया कहेंगे। अब क्या है कि अब हम बात करते हैं, वो किसकी करते हैं? अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, जो कहां पे? यहाँ पे स्थित होती है अग्नाशय। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मिश्रित ग्रंथि में आ जाती है वो, तो आपको और कंफ्यूजन होगा। अग्नाशय ग्रंथि, इसे क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज। पहली ख्यासत क्या है? दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। इस ग्रंथि को क्या है? मिश्रित ग्रंथि या फिर मीठी ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है, ये आपको भी पता होगा कि यह हार्मोन कितना इंपोर्टेंट है।
इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वह कौन सा है? इंसुलिन है। इंसुलिन है। अगर हम बात करें इंसुलिन की जो खोज है वह किसने की थी? खोज एफ बेटिंग और बेस्ट ने। एक्स्ट्रा मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, जो भी इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से स्टूडेंट क्या उम्मीद सी खो दी है लॉकडाउन खुलेगा कि नहीं, काफी स्टूडेंट क्या पढ़ ही नहीं रहे हैं। तो इस ग्रंथि से जो निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? इंसुलिन है। यह हार्मोन क्या है? यह हार्मोन ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। ग्लूकोज को क्या है? ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन क्या है? ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। एक बात और ध्यान रखना, इंसुलिन है वो क्या? प्रोटीन भी है। प्रोटीन, यानी ऐसे पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन क्या है तो आंसर में प्रोटीन रख देना। तो यह हार्मोन क्या है? ग्लूकोज को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से अगर किसी व्यक्ति में क्या है कि इस हार्मोन की कमी होती है तो उसमें क्या है कि अतिरिक्त ग्लूकोज रक्त से छनकर क्या है मूत्र के साथ बाहर निकलता है। तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि शारीरिक रूप से कमजोर होता जाता है। इसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? मधुमेह। मधुमेह या फिर डायबिटीज मेटिलस। किस हार्मोन की कमी से? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। कौन सी ग्रंथि से निकलता है? अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है। अब आपने एक तो पढ़ा हुआ डायबिटीज इंसिपिड्स और एक पढ़ रहे हो आप डायबिटीज मेटिलस। तो ध्यान रखना कि वहां पे जो इंसिपिड्स पढ़ा था डायबिटीज इंसिपिड, तो उसमें ध्यान रखना, देखो मधुमेह में म आ रहा है और मेटिलस में म आ रहा है। तो डायबिटीज तो दोनों जगह पे सेम था। तो ये क्या है? कंफ्यूजन दूर होने की बात हो गई। तो ये क्या है कि अग्नाशय ग्रंथि से। चलो अब क्या है कुछ अन्य ग्रंथियों के बारे में बात कर लें, काफी टाइम हो गया तो समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट। अच्छा, अगर अन्य ग्रंथियों के बारे में बात करें हम, अन्य ग्रंथियां जैसे देखो लेक्राइमल, पहले चलो ब्रूनस ग्रंथि। ब्रूनस ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ग्रहणी में पाई जाती है। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले जाते हैं जिस हिसाब से मैं बताया जा रहा हूँ। ब्रूनस ग्रंथि। फिर बात करें लेक्राइमल ग्रंथि। लेक्राइमल इसे क्या है? नेत्र ग्रंथि या फिर अंशु ग्रंथि भी कहते हैं। यानी आंसू ग्रंथि किसे कहा जाता है? चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लिया। आंसू में या नेत्र में कौन सी ग्रंथि होती है? लेक्राइमल ग्रंथि। यह कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। अच्छा, अब हम बात करते हैं तेल ग्रंथि। तो तेल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं यकृत ग्रंथि की। ये भी कैसी ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। यकृत ग्रंथि की बात करें तो ध्यान रखना सबसे बड़ी ग्रंथि, इस पे तो कभी भी कंफ्यूज मत करना। सबसे बड़ी ग्रंथि होगी वह यकृत है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। तो ये क्या है कि ग्रंथियों के बारे में सही बात हो गई। एक बात ध्यान रखना, यकृत में क्या है? यूरिया का संश्लेषण होता है। यकृत में क्या है? यूरिया का संश्लेषण होता है। इसी में क्या है? पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में। इसे संग्रह कहाँ पर जाती है? पित्ताशय में से संग्रहित किया जाता है। एक और बात ध्यान रखना, इसे मानव शरीर की रासायनिक या फिर केमिकल लैब के नाम से जाना जाता है। किसे जाना जाता है? यकृत को नाम से जाना जाता है। तो यह क्या है? सभी ग्रंथियां हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो अपना स्राव क्या है? सीधे रक्त में डालती हैं, तो अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। तो अंतःस्रावी हो गई, बहिस्रावी ग्रंथि हो गई और मिश्रित ग्रंथि होगी, जो क्या है? सभी इंपोर्टेंट ग्रंथियां, इनसे निकलने वाले हार्मोन, बड़ी छोटी ग्रंथि, तो सभी ग्रंथियों के बारे में जानकारी दे रही है। अब बताना ये जानिए साइंस का अच्छा समझ में आए कि नहीं। तो
अब जो टॉपिक है वो नेक्स्ट डालेंगे, वो क्या सा डालेंगे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त परिसंचरण, जिसमें हृदय में धमनी, सरा और तुम्हारा क्या है ब्लड ग्रुप को पढ़ेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।